जोहार दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक हम जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है। आज मैं इसी विषय में बात करूंगा, झारखंड के सबसे चर्चित सीट गांडी विधानसभा की, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर उनकी कितनी भूमिका है कि वो इस सीट को निकाल लेंगे। तो देखिए, गांडे में 23% मुस्लिम मतदाता है और ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है किसी के चुनाव को जीतने में। जेएमएम गांडी विधानसभा से 6 बार चुनाव जीत चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीती है। तो इस बार जेएलकेएम के रिजवान क्रांतिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे मुस्लिम मतदाता रिजवान क्रांतिकारी की ओर शिफ्ट करेंगे और मुख्यमंत्री की पत्नी है कल्पना सोरेन, तो चूँकि वो बाहर से हैं, वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट नहीं है। और जो बीजेपी की कैंडिडेट है मुनिया देवी, जो जिला परिषद की चेयरमैन भी हैं, वो यहाँ की लोकल कैंडिडेट है। इसीलिए उन्हें जीतना बहुत ही आसान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कुशवाहा जाति का भी बहुत ज़्यादा वोट है और वो सारा का सारा वोट मुनिया देवी की ओर शिफ्ट कर रहा है और फॉरवर्ड का भी वोट बीजेपी की तरफ ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुनिया देवी का जीत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। मैं बात करूँ राय धनवार की सीट की, जहाँ से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो राय धनवार में 17% मुस्लिम मतदाता है और वहाँ माले भी चुनाव लड़ रहा है और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ भी वोट बढ़ जा रहे हैं, इसलिए वहाँ भी बाबूलाल मरांडी को जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो जा रहा है। बहुत ही आसान है वहाँ चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी को। मैं बात कर रहा हूँ विनोद सिंह की, वहाँ भी जेएलकेएम के जो उम्मीदवार हैं उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, वहाँ भी वोट बढ़ जा रहे हैं। तो जेएलकेएम आने से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, खास करके गिरिडीह के 6 विधानसभा है वहाँ पर। और डुमरी की मैं बात करूं तो डुमरी में तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं, वहाँ से जयराम महतो की जीत बिल्कुल फिक्स है। उसमें कहीं किसी को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि गिरिडीह ज़िले में जो 6 विधानसभा सीट है उसमें से भारतीय जनता पार्टी की कितने सीटें आएंगी, उसमें से आप अगर अभी देखेंगे तो 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जमुआ में आप देखिए, मंजू कुमारी ऐसे भी पिछला बार 18,000 वोट से हारी थी, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी जीत की प्रबल संभावना है। केदार हाजरा जो पूर्व विधायक है, वो 15 साल से जमुआ के विधायक रहे, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया जमुआ के लिए, इसलिए उनकी हार की संभावना ऐसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी। लेकिन विधायक केदार हाजरा की तरफ वोट जो है वो काफ़ी कैंडिडेट नाराज़ चल रहे हैं उनसे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जमुआ में का भी जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है। गिरिडीह विधानसभा, यहाँ भी जेएलकेएम के जो उम्मीदवार है नवीन आलोक चौरसिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। वो भी सुदीप कुमार सोनू के वोट को काट रहे हैं। इसीलिए कहीं न कहीं आप देख रहे हैं गिरिडीह जिला की जो 6 विधानसभा सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रबल संभावना है। 6 में से 5 विधानसभा में जयराम महतो के तो कोई टक्कर में है ही नहीं। जयराम महतो वहाँ रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे और विधानसभा पहुँचेंगे। पूरे झारखंड में जयराम महतो का सबसे अगर अधिक वोट से अगर जीतेंगे ना तो डुमरी विधानसभा है, वैसे भी गोमिया में भी जीतेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी पकड़ वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेरमो में भी जयराम महतो खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बेरमो से, वहाँ भी वो जीत सकते हैं। इसीलिए जेएलकेएम को आप कम नहीं आंक सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा सीट इस बार लाने की उम्मीद है। 2 से 3 सीट तो जयराम महतो पार्टी को ज़रूर मिलने जा रहा है और कहीं कहीं बीजेपी को इससे घाटा हो रहा है, कहीं इंडिया गठबंधन को इसमें घाटा हो रहा है।
तो इस बार प्रबल संभावना है कि गिरिडीह जिले में 6 में से 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।